आज हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 12 का आगाज़। चैप्टर 12 का नेम है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ लाइन बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। इसकी हम कुछ डेफिनेशंस पहले पढ़ लें। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आप लाइन बाइसेक्टर को इस तरीके से ले सकते हैं कि एक लाइन है, उसको एक और लाइन गुजारी जाती है तो वो लाइन बाइसेक्टर होता है। और एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर इस तरह का होता है, एक एंगल है, एंगल के अंदर से हमने एक लाइन गुजारी है तो इसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब हम करते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन है, उसका राइट बाइसेक्टर हम बताते हैं कि वो कैसा है। अ लाइन एल, ये एल है। A line L is called a right bisector of a line segment if L is perpendicular to line segment and pass through its midpoint। ठीक है, एक लाइन L है, उसे हम तब राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट कहेंगे जब वो परपेंडिकुलर होगा उस लाइन के, और वो उसके लाइन के मिड पॉइंट में से गुजरे। इन दी फिगर लाइन एल इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जैसे आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मिड पॉइंट से नहीं गुजर रही, मिड पॉइंट यहाँ करके कुछ आता था, तो ये लाइन एल है, ये लाइन है, इसकी मिड पॉइंट में से गुजर रही है, तो इसे हम एंगल दे देंगे 90 का। इसका नाम रख दिया हमने मिड पॉइंट का एम। ठीक है, लाइन सेगमेंट समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स। इसके बाद है एंगल बाइसेक्टर। आर रे विच इज़ डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये जो एंगल है उसको एक लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, रे बी पी, यहाँ रे बी पी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ इफ़ मेजरमेंट एंगल ए बी पी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी बी सी। मेजरमेंट एंगल ए बी पी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी पी सी। ठीक है, आपकी ये दोनों एक लाइन है, वो आपके एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो वो तभी बाइसेक्टर कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी जब वो मेजरमेंट एंगल ए बी पी और मेजरमेंट एंगल पी बी सी ये दोनों बराबर हो, कॉन्जुगेट हो। ठीक है, समझ आ गई। इसलिए अब करते हैं 12.1। तो 12.1 में कुछ पहला क्वेश्चन इस चीज़ का था कि एक सर्कल को बाइसेक्ट करना था। तो प्रूव दैट सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स चोट्स। ठीक है, चोट्स क्या, पहले हम देखते हैं एक सर्कल को हम क्या बोलते हैं। सर्कल को हम बोलते हैं सर्कमस्टांसेस भी बोलते हैं। ये सर्कल का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट से हमने रेडियस निकाला है। इसको अगर रेडियस एक से ज़्यादा हो, एक रेडियस इधर हो, एक रेडियस इधर हो, जैसा कि इस डायग्राम में है, एक रेडियस इधर है, एक रेडियस, तो अगर प्लूरल हो तो इसको रेडी कहते हैं। ठीक है, आर ए डी आई, रेडी कहते हैं। और चोट्स किसे कहते हैं? चोट्स अगर इसके मिड पॉइंट में से एक लाइन, एक सर्कल है, सर्कल में कितने हज़ारा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो इस सर्कल में इसके दरमियान से वो लाइन किसी एक पॉइंट पर टच करे तो उसको कहते हैं चोट्स। ठीक है, चोट कहते हैं उसे। जैसे ये सर्कल है, सर्कल इसमें मिड एंगल हमारे पास 0 है और ए भी हमारे पास रेडी है, और सी इसकी जो लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रही है, जो बताती है ओ ए सी और ओ बी सी दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स चॉट्स। हमने ये प्रूव करना है कि सेंटर जो इसका सेंटर है वो दोनों चॉट्स को जो है इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने ये पता करना है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स चॉट्स। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर ए बी है, ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। ओ सी जो है परपेंडिकुलर ए बी है, ज्वाइन करना है हमने ओ विद ए एंड बी। स्टेटमेंट, इन एंगल ओ ए सी एंगल ओ बी सी
ठीक है। हम कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि आपके एंगल, जो दो ट्रायंगल्स के जो एंगल है वो मैच कर रहे हैं, और इसके जो एंगल्स मैच करते हैं और इसकी लाइनें मैच करती हैं, और इनको बोलते हैं पैरेलल होती हैं, इनको बोलते हैं सर्कमस्टांसेस। ठीक है। यहाँ पे ओ ए कॉन्जुगेट है ओ बी के। ठीक है। ओ ए कॉन्जुगेट है ओ बी के। मेरे से डायग्राम थोड़ी सी मिड लाइन थोड़ी सी साइड पे हो गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ओ ए ओ बी के बराबर है। ठीक है। और रेडी ऑफ अ सर्कल। ठीक है। इसके बाद ओ सी कॉन्जुगेट है ओ सी के। ओ सी कॉन्जुगेट है ओ सी के। दोनों ट्राइंगल्स में ओ सी आ रहा है तो ये कॉमन है। ठीक है। फिर आगे एंगल एंगल ए सी ओ कॉन्जुगेट है बी सी ओ के, ईच ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब हम बता रहे हैं कि एंगल, दो लाइनें इक्वल कर ली हैं हमने, कॉन्जुगेट कर ली हैं, अब एंगल करना है ओ ए सी ओ बी सी के कॉन्जुगेट है। अब ये जो ट्रायंगल है ये दोनों साइडों में 90 का ज़ाविया बना रही है। एंगल ए सी डी कॉन्जुगेट है बी सी डी, एंगल ए सी डी ए सी ओ और बी सी ओ जो है ये कॉन्जुगेट है, और ए सी कॉन्जुगेट है बी सी के। ए सी कॉन्जुगेट है बी सी के। एक ये तीन लाइनें जो हैं हमने इक्वल कर ली हैं, मतलब इनकी तीन साइड्स जो हैं वो हमने इक्वल कर ली हैं। तो अब हमने क्या कहते हैं, एच डॉट एस कॉरस्पॉन्डिंग टू एच डॉट एस पोस्टुलेट। यहाँ पे एस पोस्टुलेट भी आ सकता था, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस डॉट साइड इक्वल है, हाइपोटेनियस डॉट साइड इक्वल है। ठीक है। यहाँ ये प्रूव होता है हाइपोटेनियस डॉट साइड कॉन्जुगेट है हाइपोटेनियस डॉट साइड के, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ओ सी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ओ सी जो है वो राइट बाइसेक्टर ए बी का राइट बाइसेक्टर है, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्जुगेट ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel and comment on the comment section.